नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति की, जिसमें उनकी परंपराएं, देवी देवता, उत्सव एवं त्योहार की चर्चा हमें करनी है। दोस्तों, किस प्रकार से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको सारी चीजें समझ आएंगी। हम बात करेंगे जन्म संस्कार संबंधित परंपराएं, धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं की, विवाह मृत संस्कार से संबंधित परंपराएं, और भी इनके अलावा जो परंपराएं होंगी उनकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करनी है जन्म संस्कार संबंधी परंपराओं की। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं सांता प्रथा। दोस्तों, ऐसी चर्चा कर लेते हैं, जब कभी प्रश्न यदि डायरेक्ट बन जाए कि सांता प्रथा, डोंगर ढलवाई, डाम प्रथा, दागना किससे संबंधित है, तो आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा लेंगे कि ये चारों जन्म संस्कार के सेगमेंट में हमने देखे थे अपनी क्लास में। तो सांता प्रथा, डोंगर ढलवाई, डाम प्रथा और दागना। सांता, डोंगर ढलवाई, डाम और दागना ये किससे संबंधित है? जन्म संस्कार से संबंधित है। अब एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सांता प्रथा में क्या है? इसमें शिशु जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है। डोंगर ढलवाई की बात करें तो नवजात शिशु को मकाई के ढेर पर लिटाना होता है इसमें। डाम प्रथा की बात करें तो भील जनजाति में जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तो उसके दाएं हाथ की कलाई पर गर्म तीर को दागा जाता है या गर्म तीर का दाग लगाया जाता है। डाम प्रथा की बात कर रहे हैं दोस्तों, भील जनजाति के संबंध में है, और यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि कई जगह मृतक के शव को भी दागा जाता है, जिसे डाम प्रथा कहते हैं। दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको चीजों को ध्यान में रखना है। और दोस्तों, दागना की बात करें तो बीमारी ठीक करने के लिए शिशुओं के पेट में गर्म लोहे या चूड़ी से दागने की पारंपरिक प्रथा रही है। तो यह प्रथा है दोस्तों दागना, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। अब चर्चा करते हैं धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले गोदना को। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में गोदना का अत्यंत प्रचलन है, हम सभी जानते हैं। और गोदना के प्रकारों में दोस्तों हमें गौंड गोदना, बैगा गोदना, और राव गोदना, कोरबा गोदना आदि देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों, गौंड जनजाति में दोहरा जट गोदना प्रचलित है। मझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। ओरांव जाति माथे पर 3 रेखाओं वाला गोदना गुदवाती है। दोहरा जट गोदना किसका है दोस्तों? गौंड जनजाति का है। जट गोदना किसका है? मझवार जाति का है। माथे पर 3 रेखाओं वाला गोदना किसका है? ओरांव जाति का है। दोस्तों, मलार जाति की महिलाएं गोदने का कार्य करती हैं, जिन्हें गोदनहारी या गुदनारी कहा जाता है। कौन सी जनजाति की महिलाएं? मलार जाति की महिलाएं गोदने का काम करती हैं, जिन्हें गोदनहारी या गुदनारी कहते हैं। दोस्तों, गोदना गदवाने का सबसे अच्छा समय शीत ऋतु को माना जाता है, इस बिंदु को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं गुनेरी मालाओं की। मंडला जिले के बैगाचक में अधिकांश महिलाएं गुनेरी घास के छोटे छोटे छल्ले गुथकर इसकी मालाएं बनाती हैं, जिसे कहते हैं गुनेरी मालाएं। कहां पर? मंडला जिले के आसपास बैगाचक में अधिकांश महिलाएं आपको गुनेरी घास होती है उसके छोटे छोटे छल्ले गुथकर इसकी माला बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं गुनेरी मालाएं। फिर गुदनी की बात करें तो कोरकू स्त्रियां दोस्तों दिवाली के समय अपने घर की दीवारों या प्रवेश द्वार पर सफेद खाड़ी या लाल मिट्टी से विविध आकृतियां बनाती हैं, जिसे गुदनी कहते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों कोरकू जनजाति ध्यान रखनी है। गुनेरी माला के क्षेत्र में आपको मंडला जिले का बैगाचक क्षेत्र याद रखना है। फिर बिदरी पर्व की बात करें तो आपको इसके परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना है गौंड और भारिया जनजाति को। जो बिदरी पर्व है यह गौंड एवं भारिया जाति का है, और अच्छी फसल के लिए बीज बोने से पहले उनकी पूजा की जाती है। किसमें? बिदरी पर्व है। किसके द्वारा? गौंड और भारिया समुदाय द्वारा। फिर बात करते हैं दोस्तों गढ़ की।
यह भीलों का त्योहार है। त्योहार होली के 12वें और 13वें दिन मनाया जाता है। कौन सा? गण किसका? भीलों का त्योहार है। तो दोस्तों भीलों का एक और हमने संस्कार पढ़ा था, उसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। दोस्तों आजकल आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देते, ऐसे में हमारा मोरल डाउन होता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक, तो कृपया कर जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सारे सवालों के नहीं तो हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ सवालों के जवाब जरूर दें, और जो आपको डाउट आते हैं उनकी चर्चा भी आप कमेंट सेक्शन में आपस में या मुझसे पूछ सकते हैं। संभव होगा तो जल्दी से जल्दी आपके लिए आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, इंदल की बात करें दोस्तों, भीलों में अच्छी वर्षा, अच्छी फसल और संतान प्राप्ति के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। किसमें? भीलों में। हमने देख लिया गढ़, इंदल, ये किस जनजाति के हैं? तो ये भीलों के हैं। ठीक, भीलों का एक और मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, उसको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको किस प्रकार का संस्कार है, क्या नाम है। ठीक है, तो भीलों में अच्छी वर्षा, अच्छी फसल, संतान प्राप्ति के लिए इंदल त्योहार को मनाया जाता है। विशेष कर दोस्तों जो इंदल त्योहार है प्रकृति पूजा का पर्व है। इसमें कलम वृक्ष की पूजा भी की जाती है। किसमें? इंदल में। दोस्तों बिदरी पर्व हमने देखा था, गौन और भारिया का है। यह भी अच्छी फसल के लिए बीजों की पूजा करने से संबंधित है। टटल देवी की बात करें तो दोस्तों अलीराजपुर क्षेत्र के भील समुदाय में, गढ़ और इंदल भी दोस्तों हमने भील समुदाय का देखा। मैं फिर से लिख देता हूं, क्योंकि दोस्तों ये वाले टॉपिक जो होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और बहुत बार पढ़ने के बाद भी आपके द्वारा या आपके माइंड से फैक्ट स्किप हो जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है। तो आपको बार बार सेम चीज पढ़नी है। जैसे टटल देवी आ गई, तो ये भी भीली समुदाय से संबंधित है, तो आपको तुरंत सोचना है कि भीली समुदाय के बारे में हमने और क्या क्या देखा था। जैसे गढ़ देखा, इंदल देखा, ताकि आप एक बंच में चीजों को याद करें। ठीक, इससे क्या होगा, जब कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी तो आपको एक साथ पूरा वो समूह याद आएगा, तो आप समझ जाएंगे। एक भी आपको समुदाय याद आ गया या एक भी आपके लिए उनका सांस्कृतिक पर्व त्योहार याद आ गया, तो आप उस पूरे समुदाय को रिलेट कर पाएंगे या उस पूरे उन त्योहारों के समूह को ध्यान कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो टटल देवी दोस्तों क्या है? अलीराजपुर क्षेत्र के भील समुदाय में इनका विशेष स्थान है। और टटल देवी करते क्या है? टूटे हाथ पैर को जोड़ने वाली देवी है। इनको टूटे हाथ पैर को जोड़ने वाली देवी कहा जाता है। टटल देवी भील समुदाय से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों नवाखानी की बात करें तो जनजातीय क्षेत्र में विशेषकर भारिया में यह नई फसलों की पूजा का त्योहार है। नवाखानी, नवाखानी दोस्तों किसका है? नई फसलों का त्योहार है। किस समुदाय का है? भारिया समुदाय का है। एक और दोस्तों पर्व हमने गौड़ भारिया का साथ में पढ़ा था, उसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आवश्यक रूप से दें, आपका भी रिवीजन होगा। बाघ डूमा की बात करें तो बनों के किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर होता है बाघ डूमा। याद रखना क्या है दोस्तों? बाघ डूमा, पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर किसी भी वृक्ष के नीचे। गुड़ी की बात करें तो दोस्तों जनजातियों में मातृ देवियों को मनाने की प्रथा है, उनका मंदिर गुड़ी कहलाता है। किनका? मातृ देवियों के मंदिर को गुड़ी कहते हैं। भीली ढाबा की बात करें तो दोस्तों भील जनजाति में ढाबा बनाने और उसे देवताओं को चढ़ाने की प्रथा है। भीली ढाबा में समझ आ रहा है, भील जनजाति संबंधित है और ढाबा बनाने और देवताओं को चढ़ाने की प्रथा है। विशेषकर कोक देवता की चर्चा की जा रही है। और दोस्तों ढाबा प्रथम दृष्टया छोटे मंदिर या बौद्ध स्तूप की आकृति जैसे लगते हैं। आपको ध्यान रखना है, पीएससी ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है कि निम्न में से किसकी आकृति बौद्ध स्तूप के समान दिखती है, तब आपको ध्यान रखना है भीली ढाबा। ठीक है दोस्तों, फिर हाथी पूजा की बात करें तो हाथियों के पूजन की परंपरा वर्तमान में यह लक्ष्मी देवी से संबंधित हो गया है, आपको ध्यान रखना है। पोला की बात करें तो पोला में दोस्तों बैल की पूजा की जाती है। ठीक, फिर पृथ्वी पूजा की बात करें तो दोस्तों धरती माता की नाराजगी से शराब या अन्य पेय पदार्थ जहर के रूप में बदल जाते हैं, इसलिए इनका सेवन करने से पूर्व थोड़ा सा अंश अवश्य ही धरती पर छिड़का जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी इससे कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। पृथ्वी पूजा अर्थात पेय पदार्थ या शराब को सेवन करने से पूर्व उसका थोड़ा सा अंश धरती पर छिड़क दिया जाता है, ताकि धरती माता की नाराजगी दूर हो सके। झूला दिया की बात करें तो मन्नत पूरी होने पर गोड़िन देवी को चढ़ाने वाला दीपक होता है झूला दिया। कौन सी देवी दोस्तों? गोड़िन देवी, इनका नाम ध्यान रखना है।
हिरनौटी दीप की बात करें तो गौड़ समुदाय की उपजाति आगरिया द्वारा जलाया जाने वाला दीप है जो प्राचीन काल से लोहार है। दोस्तों आगरिया जाति यहाँ बताया जा रहा है लोहार है, हम भी जानते हैं इनके देवता लोहासुर है और लोहे का कार्य ये जनजाति करती है। हिरनौटी द्वीप दोस्तों गौड़ समुदाय की जो उपजाति है आगरिया इससे संबंधित है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। अब बारी आती है विवाह संबंधित परंपराओं की, जिसमें सबसे पहले बात की जाएगी घोटुल या युवाग्रह की। तो दोस्तों युवाग्रह के सदस्य कौन होते हैं? अविवाहित युवक युवतियां होती हैं। इस संस्था के द्वारा दोस्तों इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज एवं संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। किसमें? घोटुल या युवाग्रह में। दोस्तों घोटुल प्रथा के अलग अलग नाम मिलते हैं, अब इनको जरूर ध्यान रखना है। मुंडा लोग दोस्तों युवाग्रह को किस नाम से पुकारते हैं? गति ओरा। ध्यान रखना है आपके लिए इस चीज को, ठीक। भूया जनजाति में युवाग्रह को धंगर बस्सा कहा जाता है। इसी प्रकार से ओराव में दोस्तों घुमकुरिया कहा जाता है और नागांव में मोरुंग कहा जाता है। क्या क्या हमने देखा? मुंडा में दोस्तों गतिओरा कहते हैं, भुइया में धगरबस्सा, ओराव में घुमकुरिया, नागांव में मोरुंग। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर बात करते हैं लाभन दिया की। दोस्तों मरार, देवांगन, कोपटा, कलार, राउंड एवं आदिवासी द्वारा विवाह में लड़की को भेंट करने वाला दीपक है लाभन दिया। लाभन दिया क्या है दोस्तों? विवाह में लड़की को भेंट करने वाला दिया है। सुपली दिया की बात करें तो संपन्न आदिवासी लोगों के विवाह में मंडप में रखने और देवी को चढ़ाने वाला दीपक होता है सुपली दिया। फिर चिथौड़ा विवाह की बात करें तो इस प्रकार के विवाह में दोस्तों कोरकू पटेल गांव में से दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की के यहां भेजता है। इन दोनों मध्यस्थ व्यक्तियों को चिथौड़ा कहा जाता है, ठीक। फिर मेयारी की बात करें तो कोरवा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहते हैं। किस जनजाति में? कोरवा जनजाति में दोस्तों आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहते हैं। और कुछ स्त्रोतों में दोस्तों मेयारी को पंचायत भी बताया गया है। आपने ऐसा देखा होगा अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीजें कई बार हमें देखने को मिल जाती हैं। दापा प्रथा की बात करें तो दोस्तों भील जनजाति में प्रचलित एक प्रकार की दहेज प्रथा है दापा प्रथा। दापा किस जनजाति की है? भील जनजाति की है। कैसी प्रथा है? दहेज प्रथा है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको पहले परंपराएं बताई हैं उनके नाम भी कमेंट सेक्शन में बताते चलना है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है। और दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों गोतरेज की। भील जनजाति में दोस्तों मांगलिक अवसर पर घर की दीवारों पर सर्प बैल आदि का अलंकरण करना गोतरेज कहलाता है। उम्मीद है ये बात आपको एकदम क्लियर होगी। फिर बात करनी है मृत संस्कार संबंधित परंपराओं की। इनमें दोस्तों हम बात करेंगे सामरा प्रथा की, गाथा या गतला की, धारी संस्कार, सनेही संस्कार, सिडोली प्रथा, दसगात्र प्रथा, काष्ठ स्तंभ, झोंपा, उजबन और नवाहल प्रथा की। एक एक करके सबकी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले सामरा प्रथा किसका मृतक संस्कार है? बैगा जनजाति से संबंधित है। इसमें दही के साथ चांदी का रुपया मृतक व्यक्ति के मुंह में रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से वह व्यक्ति अगले जन्म में धनवान पैदा होगा। सामरा प्रथा बैगा जनजाति। गाथा या गातला की बात करें तो भील जनजाति में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर स्मृति के तौर पर पत्थर और लकड़ी के मृतक स्तंभ बनाए जाते हैं जिन्हें गाथा कहते हैं। अकाल मृत्यु पर दोस्तों भील जनजाति में गाथा गातला बनाए जाते हैं। धारी संस्कार की बात करें तो सहरिया जाति में प्रचलित मृत्यु के बाद की प्रथा है धारी संस्कार। धारी संस्कार सहरिया का है, गाथा गतला भील का है, सामरा बैगा का है। सनेही की बात करें तो कोल जनजाति का है। दर्द संस्कार के समय कोल जनजाति में अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए सनेही स्तंभ बनाने की परंपरा है। उन्हें दोस्तों यह अपना रक्षक मानते हैं। इसमें दोस्तों कोल जनजाति में है सनेही स्तंभ की प्रथा। सिडोली प्रथा दोस्तों कोरकू जनजाति की है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं और कोरकू जनजाति द्वारा मृतक की याद में जो है स्तंभ गाड़ा जाता है उसको मुंडा कहते हैं। फिर बात आती है 10 गात्र प्रथा की। तो दोस्तों गौड़ जनजाति में मृत्यु के 10 दिन बाद 10 मानी या
10 गात्र प्रथा में समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। गौड़ जनजाति 10 गात्र प्रथा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसका बार बार आपको रिवीजन करना है। एक बार मैं फिर से मृतक संस्कार को रिवाइज कर दूंगा आपके सामने, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा संस्कार कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो उसके बारे में एकदम आपके दिमाग में स्पष्ट अंतर बन जाए। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको इसलिए ना होने पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। कास्ट स्तंभ की बात करें, जनजातियां दोस्तों कास्ट स्तंभों के रूप में मृतकों के स्मृति चिन्ह, देवी देवता तथा अनुष्ठानिक खूंट गाड़ते हैं। ठीक, इन्हें कहते हैं कास्ट स्तंभ। और भील अनुष्ठानिक खूंट को खूंट देव या खूंटड़ा देव कहते हैं। कास्ट स्तंभ में यदि खूंट देव खूंटड़ा देव आपसे पूछे तो आपको लगाना है भील अनुष्ठानिक खूंट को हम कहते हैं खूंटड़ा देव, भील से संबंधित है। ठीक है। झौपा की बात करें तो आदिवासी समुदायों में मृतक की आत्मा उसकी स्मृति को पूर्वजों के साथ मिलाने की परंपरा कहलाती है झौपा। उज्बन दोस्तों एक प्रकार का जनजातीय दाह संस्कार है। नहाबल प्रथा की बात करें तो मृतक के अंतिम संस्कार में अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाना नहाबल प्रथा कहलाता है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। सामरा संस्कार या सामरा प्रथा बैगा जनजाति की है। गाथा गतला है भील की, धारी सहरिया की है। सनेही स्तंभ कोल। सामरा बैगा, गाथा गतला भील, धारी सहरिया, सनेही कोल, सिडोली कोरकू 10 रात गौर जनजाति की है। कास्ट स्तंभ किसके है दोस्तों? मृतकों की स्मृति में देवी देवता या अनुष्ठानिक खूंट गाड़, देवी देवता तथा अनुष्ठानिक खूंट गाड़े जाते हैं, उन्हें कहते हैं कास्ट स्तंभ। खूंट देव, खूंटड़ा देव दोस्तों भीली अनुष्ठानिक स्तंभ है। झोंपा की बात करें तो आदिवासी समुदायों में मृतक की आत्मा और उसकी स्मृति में को पूर्वजों के साथ मिलाने की परंपरा है झोंपा। उज्बन को हमने देख लिया, दाह संस्कार है। नहावल को देखा है, नगाड़ा बजाना होता है इसमें अंतिम संस्कार में। अन्य परंपराओं की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आती है सरग नसैनी। दोस्तों मंडला जिले के चौगान नामक स्थान पर स्थापित है सरग नसैनी। इसमें गौड़ जनजाति के लोगों का ऐसा मानना है कि यह सरग नसैनी जो है स्वर्ग जाने का मार्ग है। आपको ध्यान रखना है, मंडला जिला और गौड़ जनजाति सरग नसैनी। डोडा बलि की बात करें तो ज्येष्ठ के महीने में कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है डोडा बलि। इस त्योहार में लड़का लड़की का दल डोडा बलि गीत और नृत्य भी करते हैं। डोडा बलि याद रखना है, कोरकू जनजाति। सुपातुमा की बात करें तो बैगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति है। इसका उपयोग नाड़ी देखकर दुष्ट आत्मा का पता लगाने के लिए किया जाता है, सुपातुमा। दोस्तों मृतक संस्कार में भी हमने बैगा का एक संस्कार देखा, उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। छेड़ता की बात करें तो बैगाओं के बच्चों का त्योहार है। गांव के टूरा टूरी लड़के लड़की साधु के वेश में गान करते हैं छेड़ता में। छेड़ता किसका है? बैगा का है। सुपातुमा किसका है? यह भी बैगा का है। सरग नसैनी गौड़ जनजाति से संबंधित है। डोडा बेली कोरकू जनजाति से संबंधित है। हलमा की बात करें तो भील जनजाति द्वारा जल संरक्षण तथा कृषि क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करने की परंपरा है, उसे कहते हैं हलमा। गोतरेज की बात करें तो यह भी भील जनजाति से संबंधित है। मांगलिक अवसर पर घरों की दीवार पर बेल, सर्प या आम के वृक्ष का अलंकरण किया जाता है गोतरेज में। तो आपको ध्यान रखना है, हलमा और गोतरेज भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है। सुपतुमा और छेड़ता बैगांव से संबंधित है। डोडा बलि जो है कोरकू से संबंधित है। सरग नसैनी गौड़ जनजाति से संबंधित है। अब कुछ और फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं लल्लन टॉफ टाइटल के साथ, उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है कि आखिर बैगा शब्द का अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है जनजातीय चिकित्सक। चिल्पी घाटी दोस्तों कहां पर है? कमेंट सेक्शन में बताएं। बस ध्यान रख लें, चिल्पी घाटी के समीप एक प्रसिद्ध बैगा श्री बखरू हैं जो अनेक लोगों की बीमारी से रक्षा करते हैं। श्री बखरू किस समुदाय से संबंधित है? बैगा से संबंधित है। करते क्या है? लोगों की बीमारी से रक्षा करते हैं। हाड़ जोड़ एक प्रकार का पौधा है जिसका उपयोग हड्डी जोड़ने में किया जाता है। और दोस्तों वनों से प्राप्त भोजन में प्रमुख रूप से मशरूम, बेचांदी, तिखूर, नागरकंदा, चिरौंजी, भिलमा प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है। ठीक है। कर्मा नृत्य के प्रकारों में गौड़ी कर्मा, खलाह कर्मा, डोगस कर्मा, जितिया कर्मा, भील कर्मा शामिल है। कौन कौन से दोस्तों? गौड़ी कर्मा, खलाह कर्मा, डोंगस कर्मा, जितिया कर्मा और भील कर्मा शामिल है। दोस्तों भीलों के नृत्य में भगोरिया, बड़िया, डोहा, गहर, गरबी, आंटिया, घोल और पाली शामिल है। दोस्तों जो नृत्य हमने देखे हैं भगोरिया, बड़िया, डोहा, गहर, गरबी, आंटिया, घोल और पाली, कौन कौन से? भगोरिया, बड़िया, डोहा, गहर, गरबी, आंटिया, घोर और पाली किसके हैं? भील जनजाति के हैं। कौन कौन से नृत्य? भगोरिया, बड़िया, डोहा, गहर, गरबी, आंटिया, घोर और पाली। दोस्तों सहरिया वाल्मीकि को अपना पितृपुरुष मानते हैं, याद रखना है, सहरिया वाल्मीकि को पितृपुरुष मानते हैं। और भीली भाषा में दोस्तों गुदना को गुदावणो कहते हैं।
फिर याद रखना है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा मड़ई त्योहार नारायणपुर बस्तर और फिर ओरछा में आयोजित होता है। मड़ई त्योहार की बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ की बस्तर जिले का नारायणपुर क्षेत्र याद रखना है और ओरछा क्षेत्र याद रखना है मड़ई त्योहार के बारे में। फिर दोस्तों मांडभरा त्योहार गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम जनजातीय चित्रकला एवं अलंकरण की। तो सबसे पहले बात करेंगे पिथौरा चित्रकला की, भील जनजाति से संबंधित है। डिगना और नौडोरा गौड़ जनजाति से संबंधित है। ढोकरा भारेबा समुदाय बैतूल। पिथौरा किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। और इसमें आपको पेमा फत्या का नाम ध्यान रखना है। पेमा फत्या भील और भूरी भाई ये पिथौरा चित्रकला से संबंधित कलाकार है। डिगना चित्रकला में दोस्तों गौड़ जनजाति ध्यान रखना है, एक प्रकार की गौड़ी चित्रकला का रूप है जो शादी विवाह और अन्य उत्सव के समय घर की दीवारों या फर्शों पर ज्योमेट्री पैटर्न पर चित्रित किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना डिगना। फिर नौडोरा की बात करें तो दीवार पर दोस्तों मिट्टी से बनाए जाने वाली गौड़ी चित्रकला है जिसमें पशु पक्षी फूल पत्ती पेड़ पौधे आदि का चित्रण होता है। ध्यान रखना डिगना में क्या होता है? दीवारों फर्श पर ज्योमेट्री पैटर्न पर चित्रित किया जाता है। नौडोरा में दोस्तों पशु पक्षी फूल पत्ती पेड़ पौधे आदि का चित्रण करते हैं। और ढोकरा कला की बात करें तो भारेबा समुदाय बैतूल की है दोस्तों। ढोकरा में खोई मोम ढलाई की प्राचीन तकनीक का उपयोग किया जाता है और इसमें दोस्तों पीतल को तराशने की कला है ढोकरा, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बासिन कन्या की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। दोस्तों आदिवासी समूह में बांस जन्म से लगाकर मृत्यु तक के संस्कारों में अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो बांस की बहुत बड़ी भूमिका है आदिवासी समुदाय में दोस्तों। बांस की उत्पत्ति से जुड़ी एक मार्मिक कथा गौड़ समुदाय में प्रचलित है, जिससे या जिसे इस दीर्घा में चित्रों रूपाकारों के माध्यम से एक बड़े संस्थापन के रूप में साकार किया गया है। कथा में एक लड़की के 6 भाई अपनी बहन को मारकर उसके मांस को खाने के लिए उतावले होते हैं। दूसरी ओर सबसे छोटा 7वां भाई सांप मेंढक बंगुले कछुए मछली और केकड़े की मदद और बलिदान से बहन के अपने हिस्से के मांस और हड्डी को बचाकर धरती में आदरपूर्वक गाड़ देता है। छोटे भाई के प्रेम और आंसुओं से सींची बहन अगले जन्म में बासिन कन्या बन के अमर हो जाती है और बासिन कन्या के रूप में वह मानव जाति के लिए जन्म विवाह मृत्यु के सभी अवसरों पर अनिवार्य हो जाती है। यहाँ न सिर्फ इस कथा को द्विआयामी त्रिआयामी रूपाकारों में मूर्त किया गया, बल्कि बांस से बनी अनेक वस्तुओं के आदिवासी जीवन का अभिन्न अंग होने की रूप में लक्षित किया गया। तो यह कथा आप यहाँ से याद रख सकते हैं, जो थोड़ी सी आपको रोचक लग सकती है, इस परंपरा से संबंधित, बासिन कन्या से संबंधित, या फिर बासिन कन्या का उद्भव कैसे हुआ। अब बात करते हैं प्रमुख जनजातीय देवी देवताओं की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ठाकुर देव हैं यह गांव या सृष्टि की रक्षा करने वाले देव हैं। बूला देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले, दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाले। लिंगोपेन कौन है? गौड़ जनजाति के आदि पुरुष हैं। नाहरजा की बात करें तो जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले देव। खनेरा की बात करें तो गांव में बीमारियों को प्रवेश करने से रोकते हैं, गांव के बाहर बीमारियों को खदेड़ देते हैं, खनेरा देव। खेड़ा देव की बात करें तो कृषि और पशुओं के देवता हैं। भीमसेन कृषि देव हैं, किस जनजाति से संबंधित है आपको बताना है। बाघरा देव की बात करें तो पशुओं की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, नाहरजा भी हमने देखे थे, जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले। बाघरा देव पशुओं की रक्षा करने वाले। बड़ा देव दोस्तों गौंडों के सर्वोच्च देव जो साज वृक्ष में निवास करते हैं, बड़ा देव। भीलट देव की बात करें तो मनोकामना पूरा करने वाले देवता है भीलट देव। दंड देवी की बात करें तो वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करती है। मारी देव दोस्तों शिकार के देवता है जिनका निवास स्थान वृक्षों में होता है। भट्टवर्षी की बात करें तो ये भी शिकार के देवता है। हमने देखा मारी देव और भट्टवर्षी दोनों शिकार के देवता हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो बाघरा देव थे वे, और अब ये नखो कुंवर देव, ये दोनों पशु की रक्षा करने वाले देव हैं। और दोस्तों बघरा देव जो है जानवरों की सुरक्षा करने वाले देव है। रिपीट हो गया है, आपको ध्यान रखना है। पशु और जानवर की सुरक्षा में आपको नखो कुंवर देव पशु में और बघरा देव भी याद रखना है जानवर में। ठीक है, लोहासुर की बात करें तो आगरिया जनजाति के प्रमुख देव जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टी माना जाता है। गलदेव की बात करें भगवान नरसिंह का रूप है जो मनौती को पूर्ण करते हैं। गलदेव किसका रूप है? भगवान नरसिंह का रूप है और मनौती या मन्नत को पूरा करते हैं। फिर बात करते हैं बंजारिन माई की। दोस्तों वन देवी के नाम से प्रसिद्ध है बंजारिन माई।
टटल देवी की चर्चा हमने कर ली थी, टूटे हाथ पैर को जोड़ने वाली देवी माना जाता है इनको, और भील समुदाय से संबंधित है और अलीराजपुर क्षेत्र के आसपास में भील समुदाय हमें देखने को मिलता है, मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास। आपको बताना है भील जनजाति की उपजातियों को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपनी चर्चा को हम यहीं विराम दे देते हैं। अगले वीडियो से हम चर्चा शुरू करेंगे कहाँ से, मध्य प्रदेश के लोक जनजाति उत्सव एवं त्योहार से। वीडियो आपको सहायता करता है तो कमेंट सेक्शन में हमें अवगत कराएं। वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपसे पूछे उनको भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों एमपीएसआई का सिलेबस चेंज हो गया है, जो एमपीपीएससी के सिलेबस से काफी मिलता जुलता सा प्रतीत होता है, तो आप हमारे उस वीडियो को जरूर देखें। समय अभाव में उसके लिए थंबनेल नहीं बनाया गया। अब आप कहेंगे तो फिर सर हमारी इस सीरीज के लिए कैसे थंबनेल बना देते हैं आप, तो दोस्तों मैंने एक थंबनेल बनाया हुआ है, उसमें मैं टॉपिक का नाम चेंज कर देता हूँ, क्लास नंबर चेंज कर देता हूँ, तो उसको मैं आसानी से यहाँ अपलोड कर देता हूँ। और समय अभाव के कारण किसी भी नए वीडियो का थंबनेल बना पाना मुझे संभव नहीं हो पाता, इस कारण से मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी में कमी नहीं होती है, थंबनेल सेकेंडरी चीज होती है, मेन होता है कि आपको मैं क्या चीजें बता रहा हूँ, किस प्रकार से चीजों को समझा रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और बाकी विद्यार्थियों तक भी शेयर करें, ताकि उनको जो नया परीक्षा पैटर्न सब इंस्पेक्टर का राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित हुआ है उसके बारे में जानकारी मिल सके, क्या सिलेबस है, कैसे क्या एग्जाम के चरण होने वाले हैं, प्री मेंस, शारीरिक परीक्षण, इंटरव्यू, मेडिकल परीक्षण, उसकी जानकारी लग पाए। मैंने सिलेबस को भी डिटेल में डिस्कस कर दिया है, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग भी अपने प्रीलिम्स के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो अगले वीडियो तक बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको लगातार मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। कब तक, जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद नए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।